नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन से एक क्वेश्चन जहां पर आपको पक्का देखने को मिल जाता है। जी हां, एंशिएंट राइटर और उनके वर्क पर कई बार आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में। कौन कौन से एंशिएंट राइटर हैं और उनके वर्क क्या हैं, इनको हम जानते हैं। सबसे पहले हम आएंगे आर्यभट्ट के पास, है ना। तो आर्यभट्ट का आप देखेंगे तो आर्यभट्टिका, जी हाँ, आर्यभट्टिका, आर्यभट्टिया, है ना, जिसमें आप देखेंगे, आपने आर्यभट्ट को जानते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जीरो का, पाई का, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स का। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी। पढ़नी की अष्टाध्यायी, याद रखिएगा, पढ़नी की अष्टाध्यायी जो कि ग्रामर बुक है संस्कृत का। जो लौकिक संस्कृत है उसका विकास आप देखेंगे पूरा का पूरा टिका है किस पे? पढ़नी की अष्टाध्यायी पे। इसके बाद आते हैं आपके कात्यायन। कात्यायन का आप देखेंगे तो वरित्स्का करके है जिन्होंने कमेंट किया था किस पे? आपका पढ़नी की अष्टाध्यायी पे। तो अष्टाध्यायी पर जो इन्होंने विचार रखे अपना, वो आपके कात्यायन की रचना है। इसके बाद आपका भास्कराचार्य आ जाएंगे। भास्कराचार्य की लीलावती आप देखेंगे, और भास्कराचार्य को आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स के रूप में, और इन्हें आप देखेंगे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ मेडाइवल इंडिया के रूप में आप देखेंगे, माना जाता है भास्कराचार्य को। फिर आते हैं पंतजलि। पंतजलि की योग शास्त्र आप देखेंगे या योग सूत्र, जी हाँ, क्वेश्चन आता है पंतजलि की रचना क्या है? तो योग शास्त्र या योग सूत्र जो है पंतजलि की रचना है। साथ में आप देखेंगे पंतजलि को फादर ऑफ क्लासिकल योगा फिलोसॉफी, जी हाँ, फादर ऑफ क्लासिकल योगा फिलोसॉफी के रूप में भी आप देखेंगे इन्हें जाना जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे चरक। चरक का चरक संहिता याद रखिएगा, और चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में आप जानते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। चरक जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। चरक संहिता में आपको सब मिल जाएगा। ऐसे ही आपके सुश्रुत आ जाते हैं, जी हाँ, जिन्होंने आपका सुश्रुत संहिता लिखी। और सुश्रुत संहिता एक्चुअली आप देखेंगे तो सर्जरी से रिलेटेड जो है इनका था। आप देखेंगे जो सर्जरी होती है, जो आपका एक तरह से करवाई जाती थी उस टाइम पर, अभी जो लोग करवा रहे सर्जरी उस टाइम पर हुई थी, और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी आप देखेंगे जाना जाता है, या शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत का नाम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी रचना याद रखिएगा, इनका योगदान याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। ऐसे ही कौटिल्य आ जाते हैं, कौटिल्य या चाणक्य, जिनकी अर्थशास्त्र आप सभी को पता है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरह से पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, उनके गुरु रहे, और पूरा मौर्य साम्राज्य इनके कारण ही क्या है बना। इसके बाद आते हैं गौतम। गौतम का न्याय सूत्र आपको मिल जाएगा, और न्याय दर्शन के फाउंडर भी माने जाते हैं। जी हाँ, लॉजिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी जो है आपका, उसके फाउंडर माने जाते हैं गौतम। ऐसे ही जैमिनी। जैमिनी का मीमांसा सूत्र याद रखिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति का आप देखेंगे तो आपका प्रमाण वर्तिका करके जो है इनकी रचना है, और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से जो है आपके जुड़े हुए हैं, काफी बड़े नाम है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में धर्म कीर्ति का। इसके बाद है भरत मुनि। तो भरत मुनि की अगर मैं बात करूं तो उनका नाट्य शास्त्र, जी हाँ, याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र जो है आपका, है ना, जहां पर आपका क्या है, नाट्य रंगमंच के बारे में मेंशन है। और इन्हें आप देखेंगे तो फादर ऑफ इंडियन जी कहा जाता है, रस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं भरत मुनि। और ये कुछ ऐसे एंशंट राइटर्स हैं जिनकी बुक्स हमेशा एग्जाम में आपको आती ही आती है। ऐसे और वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।